बात है 2 साल पहले की, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। ऐसे में ब्रिटेन के अस्पतालों का सूरत हाल भी कुछ ठीक नहीं था। लॉकडाउन लगने से चारों ओर सन्नाटा था। फिर एकदम से खबर आती है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि गरीबी में आटा गीला होना। ऐसे में प्रधानमंत्री की जगह देश की कमान कुछ जिम्मेदार लोगों को दी जाती है। फिर कोरोना काल के थम जाने के बाद उनके किए गए कामों की तारीफ जमकर की जाती है। तो वहीं उनमें से एक नेता की तो लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी पीछे छोड़ देते हैं। और ब्रिटेन के तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बाद उस व्यक्ति को नए पीएम के चेहरे पर देखा जा रहा है। ये सारी बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिस हस्ती की हम बात कर रहे हैं उनका कनेक्शन भारत से है, जिसका नाम है ऋषि सुनक। तो आखिर कौन है ऋषि सुनक? कैसे ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पीएम पद का सबसे ताकतवर दावेदार माना जा रहा है? और क्या राजनीतिक उथल पुथल चल रही है ब्रिटेन में? तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। तो पिछले बीते दिनों में आपने सुर्खियों में ऋषि सुनक का नाम तो जरूर सुना होगा। ऋषि कोरोना काल में अपनी ओर से किए गए कार्यों के कारण फेमस हुए, जिसकी बात हमने आपको शुरुआती में बताई। तो अब चलिए अब हम आपको बताते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। 12 मई 1980 में ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन के साउथ हैम्पटन में हुआ था। ऋषि के पिता डॉक्टर थे और मां फार्मेसी चलाती थी। उनके माता पिता ऋषि के दादा दादी के साथ पहले भारत से पूर्वी अफ्रीका फिर ब्रिटेन आ गए थे। ऋषि के दादा दादी तत्कालीन भारत के पंजाब प्रांत के निवासी थे। ऋषि का परिचय बस इतना ही नहीं है। ऋषि की शादी अक्षता मूर्ति के साथ 2009 में हुई थी। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति कोई और नहीं बल्कि इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। कई जिक्रों में उन्हें भारत का दामाद भी कहा जाता है। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां भी हैं। तो अब वापस चलते हैं ऋषि सुनक के राजनीतिक करियर की तरफ। साल 2014 से ऋषि ब्रिटेन की राजनीति में सक्रिय हैं और साल 2022 में आते आते वो पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार भी बन गए हैं। 2015 में ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद चुने गए थे। कंजर्वेटिव पार्टी वही पार्टी है जिससे बोरिस जॉनसन आते हैं। ब्रिटेन में आखिरी बार चुनाव 2019 में हुआ था। 23 जुलाई 2019 के दिन बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। सालों बाद ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की ऐसी बड़ी जीत दर्ज की गई थी और इस जीत में भारतीय मूल के ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन कैबिनेट के वित्त मंत्री बनते हैं। लेकिन महज 3 साल काम करने के बाद ऋषि सुनक 6 जुलाई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने भी इस्तीफा दिया था। ब्रिटेन में इन दोनों ही मंत्रियों की लोकप्रियता काफी मानी जाती है। तो वहीं अब इस इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है? आपको बता दें कि इस इस्तीफे की मुख्य वजह पार्टी गेट को बताया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर राजनीति में होने वाले स्कैंडल के रूप में किया जाता रहा है। फिलहाल ताजा मामला ब्रिटेन से आया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के समय लॉकडाउन में खुद प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर के लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पीएम दफ्तर में जमकर दारू पार्टी कर रहे थे जब ब्रिटेन की जनता कोरोना से परेशान थी। पहले तो इन आरोपों से इनकार किया गया था, लेकिन बाद में इस पार्टी से जुड़े कुछ ईमेल्स और फोटोज सबूतों के तौर पर जब सामने आए तो इस घटना का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। फिर बाद में खुद प्रधानमंत्री ने सभी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और उन पर जुर्माना लगाया गया। इसी के साथ अंदर खानों से यह बात भी सामने आने लगी कि बोरिस जॉनसन की जगह सुनक ले सकते हैं। अब पार्टी उनको एक मुख्य विकल्प के तौर पर देख रही थी। तो वहीं सुनक का क्या कहना था इस बात पर? हमेशा पीएम बनने की बात का खंडन करने वाले सुनक ने इस बार इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने सभी से माफी मांगकर ठीक किया है। वापस चलते हैं सुनक के इस्तीफे पर। पार्टी के लगातार चल रहे उथल पुथल और विवादों के बाद सुनक ने साजिद जावेद के साथ इस्तीफा दिया। इसके अगले ही रोज 7 जुलाई को पीएम बोरिस जॉनसन को भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी के बाद से ही नए पीएम की रेस में शामिल लोगों में से सुनक का नाम सबसे आगे देखा जा रहा है। ऋषि सुनक दूसरे दौर की वोटिंग में 101 वोट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। तो वहीं सुनक कई बार विवादों में भी रहे। सुनक की पत्नी के टैक्स स्टेटस को लेकर वो घेरे गए। इसके अलावा ब्रिटेन में इतने बड़े पद पर रहते हुए अमेरिका का ग्रीन कार्ड न वापस करने वाली बातों के कारण उनको घेरा गया था। अपने तमाम विवादों के बाद भी वो जनता के बीच एक फेमस नेता है। 2017 में पहली बार अपने पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी।
सुनक मंदिर भी जाते हैं, साथ ही फुटबॉल मैच देखने भी जाते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के सर्वोच्च पद पर देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा।